माता पिता की अचानक मृत्यु हो जाए और घर में मातम का माहौल है, ऐसे में आपके रिश्तेदार आके सवाल उठाने लग जाते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो किसे मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि चाचा के नाम हो जाएगी, कई लोग कहते हैं कि बड़े बेटे के नाम हो जाएगी, वसीयत में सिर्फ बड़े बेटे का नाम लिखा था। तो ऐसे में सवाल जो है वो लाजमी है कि आपके माइंड में परेशान करेगा ही करेगा कि बेटा है, बेटी है, कितने भी हैं। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि सभी धर्मों में कैसे प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हिंदू, हिंदू के अंदर जो हिंदू है, हिंदू में अगर ओनर की डेथ होती है, प्रॉपर्टी ओनर की डेथ होती है तो कैसे डिवाइड होती है। तो इसमें पहली स्थिति क्या है, सबसे पहली स्थिति आती है कि अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यानी कि पूर्वजों की प्रॉपर्टी चलती आ रही है, दादा की, परदादा की, तो उसके अंदर सब सभी का अधिकार बराबर है, यानी बेटा या बेटी सभी का अधिकार जो है वो बराबर है बाय बर्थ। यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर जितने भी बच्चे हैं माता पिता के, लड़का लड़की जितने भी हैं, वो सभी का बराबर हिस्सा होता है। अगर मान लो सिर्फ बाप की डेथ हो जाती है तो माँ का, बच्चे का, यानी सभी को बराबर हिस्सा मिलता है, यानी बेटा बेटी और पत्नी, यानी तीनों को हिस्सा बराबर मिलेगा। ये एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, यानी पैतृक संपत्ति की बात कर रहा हूँ। दूसरा जो होता है, जब स्वयं अर्जित करते हैं, स्वयं का मतलब यानी माता पिता ने खुद अपनी कमाई से वो मकान बनाया, उसके अंदर वो उनकी डिसीजन खुद ले सकते हैं कि वो वसीयत करें किसी के नाम, या वो सेल कर दें, या वो गिफ्ट दे दें बच्चों को, वो उनकी मर्जी है, या वो किसी दोस्त को, रिश्तेदार को भी दे सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। लेकिन एसेस्ट्रल में ऐसा नहीं है, यानी पैतृक में ऐसा नहीं है। उसमें आपको डिवाइड करनी ही पड़ेगी, इक्वल डिवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर आप वसीयत लिख सकते हो। ठीक है, वसीयत आपको लिखनी पड़ेगी। अगर नहीं लिख रहे हो तो आप, आपकी मर्जी, आप किसी को सेल करना चाह रहे हो, गिफ्ट देना चाह रहे हो। तीसरी स्थिति आती है अगर माता पिता की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ कि तीसरे जो स्थिति है वो क्या है कि अगर मृत्यु अचानक हो जाती है, उस स्थिति में बिना वसीयत के तो बच्चों को जो है वो सेम ऐसे ही लीगल हायर्स, यानी कि कानूनी उत्तराधिकार की तरह ही उनको भी संपत्ति बराबर बांटी जाएगी। दूसरा है हिंदू के बाद मुस्लिम। मुस्लिम लॉ क्या कहता है, मुस्लिम लॉ क्या कहता है, शरीयत में, मुस्लिम जो शरीयत होती है उसके अंदर बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं और बेटी को 1 हिस्सा मिलता है। तीसरा है क्रिश्चियन। क्रिश्चियन जो है वो 1925 एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, उसमें 1/3 हिस्सा जो है, यानी 1/3 जो है वो वाइफ को मिलता है, और जो बची हुई प्रॉपर्टी होती है वो सभी बच्चों में बढ़ जाती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अब मैं बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट रहते हैं। सबसे पहले मरने के बाद, माता पिता के मरने के बाद, यानी ऑनर के मरने के बाद, प्रॉपर्टी ऑनर के मरने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इकट्ठे करने चाहिए। सबसे पहला है आपका डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट जो है वो बनता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, यानी नगर पालिका, नगर निगम से बनता है। वहां से फटाफट जाके सर्टिफिकेट ले लें जैसी डेथ होती है। दूसरा है लीगल हायर सर्टिफिकेट, यानी कानूनी उत्तराधिकार जिसको मिलते हैं, उसे सक्सेशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट है। ऐसे ही उसके अंदर क्या है, ये कहाँ से बनेगा, ये लीगल जो है एसडीएम ऑफिस से बनेगा या फिर कोर्ट से बनेगा। यानी थर्ड पॉइंट है हमारा म्यूटेशन। म्यूटेशन जो है वो बनता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, वहां जाके भी आपको चेंज कराना होता है ओनर के नेम। ठीक है, तो सबसे पहले तभी चेंज होंगे जब आप अपने सारे सर्टिफिकेट इकट्ठे कर लोगे। फोर्थ है, अगर प्रॉपर्टी सूट चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ऑलरेडी चल रहा है, तो कोर्ट से वहां पे भी आपको पहले डिक्री लेनी पड़ेगी। फिफ्थ पॉइंट है पोजेशन। पोजेशन जो है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई वाटर बिल है, ठीक है, हाउस टैक्स है, यहाँ पे भी आप अपना नाम चेंज कराइए, क्योंकि जब सारी चीजें हैं तो जो ओल्ड ओनर है उनको हटा के जो भी सर्टिफिकेट्स लगते हैं उन सारों को, वो ताकि आप पोजेशन में रहेंगे तो कैसे ओनर बन पाएंगे। और सिक्स्थ पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी किसी एग्रीमेंट एफिडेविट पे साइन नहीं करना। जैसे अब डेथ हो जाती है फैमिली में माता पिता की, तो उस टाइम में क्या होता है कि कोई बड़ा भाई या कोई रिश्तेदार जल्दी जल्दी एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, साइन करवा लेते हैं, आपको पता नहीं लगता, और वो अपना हिस्सा, आपका भी हिस्सा वो अपने ट्रांसफर करा लेते हैं। तो कभी भी ये गलती नहीं करनी, हमेशा आपने अपने एडवोकेट की सलाह लेनी है, तभी आपने साइन करना है। अब आप सभी इसी बातों का ध्यान रखें, ये डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें, चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, तो जो बातें बताई हैं इसको ध्यानपूर्वक आपने बिल्कुल केयरफुली आपने अडॉप्ट करना है। और ऐसे ही वीडियोस के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए,
और कमेंट में ज़रूर बताएं जो भी टॉपिक आप जानना चाहते हैं, जो भी आप परेशानी से जूझ रहे हैं या गुजर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं ज़रूर डालूंगा। तो प्लीज़ इसको कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।